चैप्टर 33 वरीड अश्वत्थ। टिया बस अश्वत्थ को देखती रह गई। अश्वत्थ बोला, आओ बताता हूं मुझे कौन पसंद है। कम। और अपने पास आने का इशारा किया। टिया सहम गई थी। वो करती तो क्या करती, डरते हुए उसके पास गई। अश्वत्थ के पास जैसे ही पहुंची, अश्वत्थ ने उसे पकड़कर बेड पे खींच लिया। टिया इसके लिए तैयार नहीं थी। अश्वत्थ उसके ऊपर इस बार पूरे हक के साथ था। टिया का पूरा शरीर कांप रहा था। अश्वत्थ भी ये फील कर रहा था। उसे एक शरारत सूझी। वो अपनी उंगली टिया के चेहरे पर चलाते हुए उसकी गर्दन पर भी चलाने लगा। टिया के बॉडी में सिहरन हो रही थी। अश्वत्थ ने टिया के बालों में अपना चेहरा छिपा लिया। उसकी गर्म सांसें टिया को मदहोश कर रही थी। अश्वत्थ अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला, बताओ मुझे कौन पसंद है। ये सुनकर टिया हड़बड़ा गई। अश्वत्थ ने उसका चेहरा देखा जो डर की वजह से पीला पड़ गया था। वो हंसते हुए बोला, माय लिटिल वाइफ। ओ। और टिया के होठों को अपने होठों से छूकर बोला, गुड नाइट। और फोरहेड पर भी किस किया और उसे फ्री किया और टिया का सिर अपने सीने पर रखा और एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। टिया ने चैन की सांस ली और अश्वत्थ को देखने लगी जो बहुत हैंडसम लग रहा था। टिया बस उसे ही देख रही थी। वो सोचने लगी कि उसका हस्बैंड उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, एकदम किसी सुंदर देवता की तरह। वो उसे देखे जा रही थी। अश्वत्थ बिना आंखें खोले बोला, मुझे कितनी देर तक ऐसे देखने का इरादा है। तुम्हारा ही हैंडसम हस्बैंड हूं, पर तुम मुझे घूर कर नजर नहीं लगा सकती। तो टिया कुछ नहीं बोल पाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे ही दिन बीतने लगे। यूनिवर्सिटी में सब लोग हैरान थे। टिया को अहान और उसके दोस्त प्रोटेक्ट करने लगे थे। ये सच में सरप्राइजिंग था। धीरे धीरे ग्रैंड एग्जीबिशन का दिन आ गया, पर टिया उस दिन उस एग्जीबिशन में नहीं गई, बल्कि वो अपने कॉलेज चली गई थी। तो एग्जीबिशन में अश्वत्थ को ही जाना पड़ा। टिया डर के कारण एग्जीबिशन नहीं गई थी, क्योंकि एग्जीबिशन में अमीर फैमिलीज, बिजनेसमैन और वीआईपीज की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग टिया की पेंटिंग्स को ही देखने में बिजी थे। सबको पेंटिंग्स पसंद आ रही थी और सब उन्हें खरीदने के लिए तैयार थे। एमआर कल्याण ये समझते थे, इसलिए उन्होंने ये ऑक्शन रखा था। नॉन स्टॉप बोलियां लगनी शुरू हो गई। अश्वत्थ ने जितना अंदाजा लगाया था उससे कई गुना ज्यादा लोग ऑक्शन में पैसा लगा रहे थे। वो सब शॉक्ड थे, पर वो लोग बहुत खुश थे। टिया की सारी पेंटिंग्स बहुत इम्प्रेसिव थी। आदित्य बोला, वाह, भाभी ने तो एक दिन में इतना पैसा कमा लिया। भाई लगता है हम लोगों को बिजनेस छोड़कर चुपचाप घर में बैठना चाहिए। ओरियन बोला, सारी पेंटिंग्स बिक गई। मैं भी सोच रहा था कि एक पेंटिंग खरीद लूं, लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं छोड़ी। यंग मैडम को अब और पेंटिंग्स बनानी होगी, सोचिए कितना पैसा होगा। तो आदित्य बोला, भाई कहीं भाभी आपका 1 करोड़ लौटाकर चली गई तो। अश्वत्थ बोला, बकवास बंद करो, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो आदित्य बोला, भाई अगर ऐसा आप नहीं चाहते तो मुझे चाचू बना दो। अश्वत्थ उसे अजीब नजरों से देखने लगा। तो अभ्रम बोला, हाँ यार, कब बना रहे हो हम सबको चाचू। अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। तो उर्मन बोला, अश्वत्थ क्या तुम्हारे और टिया के बीच में कुछ भी रोमांटिक नहीं है। मिराज बोला, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। जब देखो तब काम में उलझे रहते हो। हमें तो लगा था शादी कर ली है तो कम से कम एक दिन तो छुट्टी लोगे, ना खुद छुट्टी लेते हो ना हमें लेने देते हो। तुम बहुत अत्याचारी हो। तो अश्वत्थ उन्हें घूर कर देखने लगा और बोला, वो अभी सिर्फ 23 की है, समझे। तो अभ्रम बोला, तुम बूढ़े हो जाओगे और फिर उसके डैड लगोगे। देखना एक दिन तुम्हारे इसी चक्कर में तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी।
तुम्हारे 1 करोड़ का कर्जा चुकाकर। अश्वत्थ बोला, अपनी काली जुबान बंद करो, कहीं सच ना हो जाए तुम लोग दोस्त हो कि दुश्मन। ओरमन बोला, दोस्त हैं, इसलिए एडवाइस दे रहे हैं, पर तुम हो कि खुद ही भाग रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा, दादाजी तुम्हारे बच्चे देखना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं करोगे। तो अश्वत्थ बोला, तुम लोग फिर से शुरू हो गए। अब बच्चे कहाँ से आ गए। तो आदित्य अजीब तरीके से अश्वत्थ को देखते हुए बोला, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बच्चे पसंद ही नहीं हैं, इसलिए जब भी बात बच्चों की आती है आप बड़ा अजीब बिहेव करने लग जाते हो, सच सच बताओ। तो अश्वत्थ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्वन बोला, आपको बच्चों से डर तो नहीं लगता। तो अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। वहां जितने भी अमीर लोग आए थे वो टिया के बारे में जानना चाहते थे, उसकी पेंटिंग्स खरीदना चाहते थे। उन लोगों ने एमआर कल्याण को परेशान कर दिया था। एमआर कल्याण परेशान होकर अपना पसीना पोंछते हुए अश्वत्थ और बाकी सबके सीट के पास आए और बोले, एमआर आर्यन, सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें बता दूं कि ये पेंटिंग्स आपकी वाइफ ने बनाई हैं। वो सब पर्सनली उनसे पेंटिंग्स बनवाना चाहते हैं। तो अश्वत्थ बोला, ठीक है, पर एक कंडीशन पर। तो एमआर कल्याण बोले, कैसी कंडीशन। तो अश्वत्थ बोला, उनसे कहिए कि वो ये बात किसी को ना बताएं कि पेंटिंग्स की ओनर मेरी वाइफ है, और वो किसी से ये भी ना कहें कि मेरी शादी हो गई है। तो एमआर कल्याण बोले, ठीक है। मैं अभी उनसे कहता हूँ, उन लोगों ने मेरी जान ही निकाल दी थी, पेंटिंग्स के लिए लड़ने बैठ गए थे। जाते जाते वो रुक गए और बोला, रिपोर्टर्स भी जानना चाहते हैं कि वो टैलेंटेड आर्टिस्ट कौन है। अश्वत्थ बोला, आप उन्हें मत बताइए, ये कहिए कि वो आर्टिस्ट फिलहाल अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, वक्त आने पर आप खुद उन्हें बताएंगे। एमआर कल्याण हामी भरते हुए बोले, ठीक है, और चले गए। तो आदित्य सिर खुजाते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों कहा। तो अश्वत्थ बोला, तुम्हें क्या लगता है छोटी गिलहरी अपनी क्लास की वजह से यहाँ नहीं आई। सच तो ये है कि वो डर गई थी और यहाँ ना आने से बचने के लिए उसने अपनी क्लासेस का बहाना बनाया। जब वो चाहेगी तभी कुछ होगा, और मेरे ख्याल से अभी उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट ही रखनी चाहिए। तो मिराज बोला, हाँ, मेरे ख्याल से ये सही है। लोगों में जानने की तलब उठने लगेगी कि आर्टिस्ट है कौन। वैसे तुमने क्या सोचा है, पैसे तुम रख रहे हो या भाभी को दे रहे हो। सोच लो, भाभी को दोगे तो कहीं वो तुम्हें तुम्हारा कर्ज लौटाकर तुम्हें छोड़कर ना चली जाए। तो अश्वत्थ उसे घूर कर देखने लगा और बोला, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने उसके लिए न्यू अकाउंट ओपन करवाया है, सारा पैसा उसी में ट्रांसफर हुआ है, समझे। तो सब दांत दिखाने लगे और अश्वत्थ भले ही खुद को उनके सामने ऐसा नहीं दिखा रहा था, पर उसे भी अंदर ही अंदर ये चिंता सताए जा रही थी, कहीं टिया उसे 1 करोड़ देकर छोड़कर चली तो नहीं जाएगी। वो ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो मन में बोला, अगर उसने ऐसा किया तो मैं क्या करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा। कहीं जाने नहीं दूंगा। और खुद को दिलासा देने लगा। ऑक्शन खत्म होने के बाद वो सब देर रात घर आए। अश्वत्थ जब अपने रूम में आया तो उसे टिया कहीं दिखाई नहीं दी। वो बोला, अब ये लड़की कहाँ गई। उसने टिया का बैकपैक उसकी जगह पर रखा देखा। अश्वत्थ बोला, शायद बाथरूम में होगी, पर इतनी रात को क्या कर रही होगी। अब तक तो उसे सो जाना चाहिए था, रात के 12 बज रहे हैं। अश्वत्थ बाथरूम के दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। डोर अंदर से लॉक था। वो डोर नॉक करते हुए बोला, छोटी गिलहरी, क्या तुम अंदर हो। और बहुत देर हो गई लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब अश्वत्थ को टेंशन होने लगी। वो बोला, ये लड़की अंदर कर क्या रही है।
कहीं बाथरूम में फिसलकर बेहोश तो नहीं हो गई। अश्वत्थ जल्दी से लॉक खोलने लगा। लॉक बड़ी मुश्किल से खुला और जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तिया बाथटब के अंदर थी। गर्म पानी का नल अभी भी चालू था। तिया बाथटब के किनारे अपना सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। ये तो अच्छा था कि पानी बहुत स्लो था। अगर कुछ देर और हो जाती तो पानी पक्का तिया के सिर के ऊपर तक पहुंच जाता। अश्वत्थ दौड़कर बाथटब के पास गया और बोला, यू सिली गर्ल, एक दिन तुम मेरी जान ले लोगी। और काउंटर से एक टॉवेल और एक बाथरोब लिया। तिया को बाहर निकाला और उसे टॉवेल में लपेटा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तिया को कुछ महसूस हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंख खोली और अलसाई आंखों से अश्वत्थ को देखा पर वापस अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। अश्वत्थ उसकी ये हरकत देखकर बस देखता ही रह गया। उसने नल बंद किया और मन में बोला, अभी मरने वाली थी पर इसे कोई चिंता ही नहीं। और उसे बाथरूम से बाहर ले आया और बाथरोब पहना दिया। बेड पर ब्लैंकेट ओढ़ाकर सुला दिया। जैसे ही उसने ब्लैंकेट ओढ़ाया, तिया ब्लैंकेट में सिर छुपाकर सो गई। वो उठी ही नहीं, जैसे उसे मतलब ही नहीं कि कोई उसे उठाकर बेड तक ले आया है। अश्वत्थ बस तिया को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो भी नहाने चला गया। सुबह जब तिया की नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। वो अपने आप को बेड पर देखकर हैरान थी। फिर उसने खुद को देखा। उसने एक वाइट बाथरोब पहन रखा था। वो हैरान थी। फिर उसे अश्वत्थ का ख्याल आया और उसने अपना सिर पीट लिया और उठकर जल्दी से बाथरूम में गई और ब्रश करने लगी। तभी अश्वत्थ शॉवर लेकर तिया के पीछे आकर खड़ा हो गया। तिया वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी। उसने अश्वत्थ को मिरर में देखा। अश्वत्थ ने टॉवेल पहन रखा था और एक टॉवेल से अपने बाल सूखा रहा था। तिया ब्रश करते करते रुक गई और आंखें फाड़कर अश्वत्थ को मिरर में देखने लगी। अश्वत्थ की बॉडी एकदम परफेक्ट थी। उसके 6 पैक एब्स भी थे। तिया ने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। वो तो बस उसको निहारे जा रही थी। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ? तो तिया ने जोर से अपना सिर झटका और चुपचाप ब्रश करने लगी। अश्वत्थ ने उसे पीछे से अपनी बाहों में लिया। तिया के पूरे बॉडी में सिहरन दौड़ गई। वो बर्फ की तरह जम गई थी। अश्वत्थ बोला, एमआर कल्याण को तुम्हारी पेंटिंग्स से बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने पार्टी रखी है। हम सब इनवाइटेड हैं। तुम? तिया वॉश बेसिन में अपना मुंह धोकर बोली, मैं नहीं आऊंगी। एक्चुअली आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। टीचर बहुत खड़ूस हैं, सॉरी। अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा। तिया ने अपना ब्रश रखा। वो अब भी अश्वत्थ की बाहों के घेरे में थी। वो अश्वत्थ के हाथों को अपनी कमर पे कसते हुए फील कर रही थी। अश्वत्थ बोला, तुम्हारी सारी पेंटिंग्स को अच्छी कीमत में खरीदा गया है। तुम्हारे लिए अकाउंट ओपन करवा दिया है, उसमें सारा पैसा है। तिया को याद आया कि अश्वत्थ ने उससे एक फॉर्म पर साइन करवाया था। वो कुछ नहीं बोली। अश्वत्थ बोला, तुम्हें कुछ दिनों बाद तुम्हारा कार्ड मिल जाएगा। तिया का दिल रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। वो अश्वत्थ की बाहों की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी, पर अश्वत्थ ने तिया को और कसकर पकड़ा। अश्वत्थ इस वक्त बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहा था और तिया को छोड़ने को तैयार नहीं था। बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह। तिया हेल्पलेस फील कर रही थी। तिया बोली, मुझे लेट हो रहा है सर। अश्वत्थ ने तब जाकर उसे छोड़ा और बाहर चला गया। तिया ने खुद को संभाला और नहाने के लिए तैयारी करने लगी। नहाने के बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आई। वो अपने टॉप का नॉट बांधते हुए आ रही थी। क्या तिया भी अपनी माँ की तरह ही एक बड़ी पेंटर बनेगी? क्या वो अश्वत्थ का 1 करोड़ वापस करके उसे छोड़ देगी?